हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस ऑफ आफ्टर बताया जाएगा। पहले वाली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 था, जिसमें बिफोर के सेंटेंस थे, और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा सेंटेंसेस ऑफ आफ्टर। इसमें बाद के सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में बाद आएगा दोनों सेंटेंस के बीच। इसमें भी दो कार्यों का होना पाया जाएगा। ओके, और इसमें भी दो सेंटेंस पाए जाएंगे। बीच में बाद में रहेगा या बाद रहेगा, के बाद रहेगा बीच में। जो लास्ट में सेंटेंस रहेगा उसका ट्रांसलेशन हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, और जो सेंटेंस पहले रहेगा, सेंटेंस के सबसे पहले रहेगा, उसका ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट हम बाद में करेंगे। यानी बाद वाले जो बाद में सेंटेंस है उसका सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, और जो पहले है उसको बाद में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। उसी तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इसमें आपको स्ट्रक्चर के हेल्प से ही ये बताया जाएगा। ओनली वन स्ट्रक्चर, ओनली विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रक्चर you will study or read about past perfect tense regarding sentences of after। आप देख सकते हैं यह सिंपल का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, आफ्टर है, सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है। यानी इसमें बता दिया गया है कि दो सेंटेंस पाए जाएंगे, जिसमें जैसे यहाँ देख सकते हैं, यात्रियों के जाने के बाद रेलगाड़ी छूटी थी। यह बीच में बाद लगा है, के बाद। इसके पहले एक सेंटेंस है और इसके बाद एक सेंटेंस है। रेलगाड़ी छूटी थी, इस सेंटेंस को हम, लास्ट वाले सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, यानी इस स्ट्रक्चर में करेंगे, और फिर बाद की इंग्लिश राइट करेंगे। उसके बाद यात्रियों के जाने, यानी जो पहले वाला, जो सबसे पहले है यात्रियों के जाने के, इसका ट्रांसलेट हम करेंगे लास्ट वाले स्ट्रक्चर में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में करेंगे। और आप देख सकते हैं नेगेटिव, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नेगेटिव, इधर कोई चेंजिंग नहीं हुई है, टोटल सेम स्ट्रक्चर। अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट से अदर वर्ड्स, यानी सब वही है, केवल इस साइड थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, जबकि सब्जेक्ट अपनी जगह पर ही है। नेगेटिव में केवल डिड नॉट लगाया गया है। डिड के नाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में डिड लग गया, क्योंकि क्या के स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं उस टेंस की। तो हम यहाँ, क्योंकि पहला स्ट्रक्चर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम इसी की हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाएंगे। हम इसी की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बना रहे हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, हम पहले लगाएंगे। यानी क्या के स्थान पर डिड है, फिर सब्जेक्ट उतारेंगे, डिड नॉट नहीं राइट करेंगे, ऑलरेडी यहाँ डिड लग चुका है। उसके बाद सब सेम वही है। और क्वेश्चन सेकंड में WH वर्ड राइट करना है, फिर सेम देखिए सब वही उतारना है। और क्वेश्चन नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, और बाकी सेम वही है। अब हम स्ट्रक्चर की हेल्प से, यानी पहला सेंटेंस हमारा है यात्रियों के जाने के बाद रेलगाड़ी छूटी थी, यह सिंपल सेंटेंस है। अब हम सिंपल का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके सपोर्ट से या हेल्प से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। यात्रियों के जाने के बाद रेलगाड़ी छूटी थी, तो पहले हम बनाएंगे लास्ट वाले सेंटेंस को, बनाएंगे रेलगाड़ी छूटी थी
देखिए पहला स्ट्रक्चर सबसे पहले यही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी इसमें जो है देखिए रेलगाड़ी छूटी थी तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट है रेलगाड़ी, तो लिखेंगे द ट्रेन। इसके बाद देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म छूटी थी, इसका होगा स्टार्टेड। अब न तो ऑब्जेक्ट न अदर वर्ड्स है तो नहीं लिखेंगे। अब आफ्टर आकर नंबर आ रहा है, आफ्टर लगाएंगे जो बाद की इंग्लिश है, आफ्टर। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड, यानी अब पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आ गया, यानी जो पहले वाला सेंटेंस है यात्रियों के जाने का, इसका ट्रांसलेट करेंगे लास्ट वाले स्ट्रक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट का नंबर है यात्रियों, द पैसेंजर्स। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद हैड है, हम हैड राइट करेंगे, हैड। इसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है जाना, यानी गॉन, फुल स्टॉप। अब थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स है, हिंदी सेंटेंस में नहीं है तो इंग्लिश में भी नहीं राइट करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो देखिए आप इसको देख सकते हैं, यात्रियों के जाने के बाद रेलगाड़ी छूटी थी, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर द पैसेंजर्स हैड गॉन। अब इस क्रम में हम नेगेटिव को बनाएंगे, नेगेटिव में डिड नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो देखिए सीमा के खाने के बाद तुम खाना नहीं खाए थे, तुम खाना नहीं खाए थे, ये आपको बता दिया गया है कि जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसका ट्रांसलेट हम सबसे पहले करेंगे। तो तुम खाना नहीं खाए थे, अब नेगेटिव के स्ट्रक्चर में करेंगे, पहले सब्जेक्ट को राइट करेंगे, तो सब्जेक्ट तुम है। इसके बाद देख सकते हैं डिड नॉट लगाना है, इसके बाद देखिए वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, डिड लग गया तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, खाए यानी ईट। इसके बाद क्या है खाना, यानी इसके बाद देखिए ईट हो गया, फर्स्ट फॉर्म लग गया। अब ऑब्जेक्ट का नंबर है, यानी ऑब्जेक्ट खाना यानी फूड, यू डिड नॉट ईट फूड। अब अदर वर्ड्स ढूंढेंगे, अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं राइट करेंगे। अब आफ्टर का नंबर है, आफ्टर राइट करेंगे, यानी बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। इसके बाद अब आएंगे सीमा के खाने के, यानी इसका ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी सब्जेक्ट सीमा है तो लिखेंगे सीमा। इसके बाद देखिए हैड लगा है, देख सकते हैं आप, सीमा हैड। इसके बाद हैड के बाद देख सकते हैं, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो खाने का ये थर्ड फॉर्म राइट करेंगे ईटेन, ईट एट ईटेन। अब देखिए थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स ढूंढेंगे, यहाँ नहीं है, सीमा के खाने कितना है ही, ना ऑब्जेक्ट ना अदर वर्ड्स है, तो यहीं हम लगा देंगे फुल स्टॉप। यानी सीमा के खाने के बाद तुम खाना नहीं खाए थे, यू डिड नॉट ईट फूड आफ्टर सीमा हैड ईटेन। अब फिफ्थ है, फिफ्थ नहीं, थर्ड है, क्या छात्रों के आने के बाद टीचर्स आए थे, यानी क्वेश्चन फर्स्ट है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड होती है, लेकिन इसमें एक टेंस और लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लगाया जाता है। तो सेंटेंसेस ऑफ आफ्टर में, जो आफ्टर के सेंटेंस होते हैं उसमें जो डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आफ्टर के सेंटेंस में पहला स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इस नाते डिड हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई जाती है। तो हम क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे डिड। अब इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, क्योंकि हमें पहले लास्ट वाला सेंटेंस बनाना है,
तो इसका सब्जेक्ट है टीचर्स। टीचर्स खुद इंग्लिश का वर्ड है। डिड द टीचर्स सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए, अब क्रॉस है, नहीं राइट करना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करना है। आए का होता है फर्स्ट फॉर्म कम। इसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। टीचर्स आए थे, केवल इतना ही है, न ऑब्जेक्ट न अदर वर्ड्स है। तब सीधे नंबर आ रहा है आपका, आफ्टर का आ जा रहा है। आफ्टर राइट करेंगे, आफ्टर। अब आफ्टर के बाद सब्जेक्ट है, यानी अब ये सब्जेक्ट राइट करेंगे, यानी इसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। आफ्टर छात्रों है इसमें सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स, फिर आना के आने। अब देखिए यहाँ ये आना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आना का कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम होगा। इसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म हो गया। फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि यह इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक बार इसको चेक कर सकते हैं, क्या छात्रों के आने के बाद टीचर्स आए थे। डिड द टीचर्स कम आफ्टर द स्टूडेंट्स। एक चीज़ में छूट गया, देख सकते हैं क्या छूटा है। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगाई गई है, हेल्पिंग वर्ब छूट गई है। ठीक है, इसको लगा दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब छूट गई इसमें। देखिए आफ्टर द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, हैड छूट गया है, हैड लगेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस से बन रहा है ना, तो हैड छूट गया था। तब वो आपकी थर्ड फॉर्म यानी आना, तब कम लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड कम, हैड छूट गया था क्योंकि जो लास्ट वाला इंग्लिश सेंटेंस बन रहा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बन रहा है, तो एसेंशियल है हैड लगाना, अनिवार्य है। डिड द टीचर्स कम आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड कम। इसके बाद फोर्थ है, शिकारी के पहुंचने के बाद जानवर क्यों भाग गए थे। तो यह क्वेश्चन सेकंड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है, तो इसमें पहले हमें WH वर्ड राइट करना होता है। तो WH वर्ड को इसमें सर्च करेंगे, क्या है इसमें है, क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। फिर देखिए स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है हमें डिड राइट करना है। डिड राइट करने के, डिड हो गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट राइट करना है, जानवर है क्योंकि लास्ट वाला पहले बनाएंगे। वाई डिड द एनिमल्स, फिर भाग गए थे, यानी इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्रॉस है, इसको नहीं राइट करना है। अब राइट करना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करना है। तो भाग गए थे, इसका होगा फर्स्ट फॉर्म रन अवे। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म रन अवे, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स देखिए नहीं है सेंटेंस में, केवल क्या जानवर क्यों भाग गए थे। वाई डिड द एनिमल्स रन अवे। अब आ रहा है क्रम आफ्टर का, आफ्टर को राइट करेंगे। आफ्टर, अब इसके बाद बनाएंगे पहले वाले सेंटेंस को, इधर का हो गया पूरा शिकारी के पहुंचने के, तो ये सब्जेक्ट है, यानी अब बनाएंगे आफ्टर के बाद नंबर आ रहा है सब्जेक्ट का, यानी देख सकते हैं इसके बाद कुछ चेंजिंग है करनी ही नहीं है। सब्जेक्ट हैड, वो आपकी थर्ड फॉर्म राइट करना है। तो आफ्टर शिकारी का होगा द हंटर, फिर देखिए हैड लगा देना है, फिर इसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा देना है। पहुंचना, पहुंचना का थर्ड फॉर्म होगा रीच्ड।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहाँ भी न तो ऑब्जेक्ट न तो अदर वर्ड्स है। शिकारी के पहुंचने के बाद जानवर क्यों भाग गए थे? वाई डिड द एनिमल्स रन अवे आफ्टर द हंटर हैड रीच्ड। इधर कोई चेंजिंग नहीं करना है, केवल सीधे ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस को हमें उतारना ही, उसी टेंस में हमें ट्रांसलेट कर देना है पूरा सभी का, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट हो, चाहे क्वेश्चन सेकंड हो, चाहे क्वेश्चन नेगेटिव हो। यानी ऑब्जेक्ट के बाद सब सेम स्ट्रक्चर वही हमें उतार लेना है। उसी तरह इसी के सपोर्ट से, इसी के क्रम में हमें वर्ड्स को रखते जाना है। तो शिकारी के पहुंचने के बाद जानवर क्यों भाग गए थे? वाई डिड द एनिमल्स रन अवे आफ्टर द हंटर हैड रीच्ड। इसके बाद लास्ट वाला, राजन के टहलने के बाद नवीन क्यों नहीं टहला था? क्यों नहीं आ गया? क्वेश्चन नेगेटिव है, क्यूएन, क्वेश्चन नेगेटिव। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, इसी तरह बनेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। हम देखिए इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। WH वर्ड राइट करेंगे, क्यों जो है WH वर्ड है। इसके बाद देखिए डिड को उतार लेना है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट उतारना है। सब्जेक्ट हम उतारेंगे क्योंकि शुरू से ही पहले लास्ट को बनाया जा रहा है, लास्ट वाले सेंटेंस को। तो नवीन ये सब्जेक्ट है, नवीन। फिर इसके बाद देखिए सब्जेक्ट भी हो गया, फिर अब नॉट लगाना है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, क्यों नहीं है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को लगाते हैं। वाई डिड नवीन नॉट टहला, इसके बाद टहला है, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करना है। वॉक, वाई डिड नवीन नॉट वॉक। अब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स नहीं है। अगर रहता पार्क में, फील्ड में, तो हो अदर वर्ड्स होता, लेकिन नहीं है तो नहीं राइट करेंगे। वाई डिड नवीन नॉट वॉक। अब है किसका नंबर? न ऑब्जेक्ट न अदर वर्ड्स है, तो अब आफ्टर का नंबर है। आफ्टर अब सब्जेक्ट राइट करेंगे, यानी ए वाला सब्जेक्ट इधर वाला आप करेंगे। राजन इधर सब्जेक्ट है, राजन। फिर के टहलने के, अब देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हैड है, जरूर राइट करना हैड, हैड आफ्टर राजन हैड। फिर टहलना है, यानी वर्ब के हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म हम राइट कर देंगे वॉक्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स नहीं है। तो इसको भी चेक करेंगे हम। राजन के टहलने के बाद नवीन क्यों नहीं टहला था? वाई डिड नवीन नॉट वॉक आफ्टर राजन हैड वॉक्ड। तो आप देख सकते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर के हेल्प से पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया गया है। नेगेटिव को भी, क्वेश्चन फर्स्ट को, सेकंड को, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, एक ही स्ट्रक्चर के सपोर्ट से इसे ट्रांसलेट किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।